जुनैद भाई आए हैं। हाँ जी जुनैद भाई, जी सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा हजर अस्वद के बारे में कि हजर अस्वद एक मेटेरॉइड है और उसको बोल देते हैं कि जन्नत का पत्थर है। हाँ, वो क्योंकि ऊपर से जो आया मीटियोराइट्स जो हैं ये हमेशा से लोगों को पता है कि ये धूमधार से आ रहे जिन बोला जाता है, ये सारी जी, ऊपर से आते हैं और इनके अंदर आयरन होता है, आयरन की मकदार ज्यादा होती है। ये कॉमन बिलीफ है। बल्कि वो जो क्रेटर है एरिजोना में, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब वो क्रेटर बना वहां पे, ये 19th सेंचुरी की स्टोरी है कि एक रिच अमेरिकन बिजनेसमैन था, बल्कि उसका नाम है पूरा और पढ़े लिखे मुसलमान भी यही कहते हैं कि जन्नत का पत्थर। नहीं, वो पढ़ा लिखा हो या चाहे अनपढ़ हो, जो उनका बिलीफ सिस्टम है उससे वो मुनहरिफ तो नहीं हो सकते ना। अब कोई मुसलमान आके ये तो नहीं कह सकता कि नहीं है, जब एक चीज अग्रीड अपॉन है उनके दरमियान। अच्छा, तो ये वो खैर इसको बैरिंगर जो क्रेटर है, अब जी, इसमें मुझे अब ये देखना पड़ेगा किसने खरीदा इसको। एनीवे तो उसमें से एक बंदे ने उसको खरीद लिया बिकॉज ही थॉट कि यहाँ पे बहुत सारा आयरन के ज़खायर आए होंगे बिकॉज ऑफ दैट मीटियोराइट। हालांकि वो उस वक्त क्योंकि इतना नहीं पता था कि क्रेटर तो बहुत बड़ा है, लेकिन मीटियोराइट का साइज इतना बड़ा नहीं था। और हर मीटियोराइट में जरूरी नहीं कि आयरन हो या कोई मिनरल्स हो जो आपको जिनके ज़खायर ज्यादा हो। तो जी, लोगों को पता था इस बात का कि जो ऊपर से जो सितारे आते हैं इनके अंदर मिनरल्स होते हैं, आयरन होते हैं, वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि कोई पत्थर हो तो उन्हें ना पता। तो जाहिर बात है, बेचारे सीधे साधे लोग थे, बेचारे पेड़ू लोग थे। ऊपर से अल्लाह ही भेजता है जो भी चीज जी, आती है। तो ऊपर से जो भी आएगा उसको ये कहते हैं। और ये जो कुरान की भी जो आयत है ना कि अल्लाह ताला ने ऊपर से लोहा उतारा, ये कॉमन नॉलेज था कि मीटियोराइट जो है उनके अंदर आयरन होता है। लेकिन और यस, ये मजे की बात है, जो सबसे बड़ा आयरन का जो जखीरा और सारा जो आयरन है वो ऊपर से नहीं आया। और हमारा जो कोर है, कोर ऑफ द अर्थ है, वो मोल्टन, उसमें बहुत बड़ा आयरन है। जी। तो ये इसको कहते हैं ऊपर से आया, जन्नत का पत्थर है। और इसे उसकी चुमियां ले लेके पपियां कर करके थूका और मैंने सुना चोरी भी हो गया था ये। हाँ, उसको वो बड़ी दफा इसको उठा के लेके गया गया है। वो कौन था? करामती। क्रांति, हाँ उन्होंने वो पता नहीं, वो उसके ऊपर पोटी करता रहा, पेशाब करता रहा, वो क्या करता यार, रहा। वैसे वो बट तो बड़ी हाँ, खतरनाक स्टोरी है, मुझे मुझे हाँ, पता है। हाँ, लेकिन वो इतनी मुझे नहीं, मुझे काफी लेट पता चला था। मैं सोचता था यार कि वैसे अगर वाकई अगर ये हुआ है तो उसको आज जाके चूम रहे हैं, लाइनों में लग के इसको चूमते भी हैं, कोशिश करते हैं कि हमें मौका मिल जाए इसको चूमने का। तो किस चीज को चूम रहे हैं, तौबा। पप्पी पप्पी करते हैं। ये बेड़े गर्क बेचारे। और वही वो अभी एक और वीडियो आई हुई थी, पता नहीं किस वजह से, क्योंकि अब पोस्ट कोविड अब उन्होंने पूरा खुल गया ना, जी, मस्जिदुल हराम पूरी खुल गई है। तो उसमें दिखा रहे थे, मैं कहा यार ये क्या लोग हैं बेचारे, पपियां चपियां चुमियां चाटियां कितनी थूके थूके वगैरह। जी। लेकिन वैसे मुझे एक चीज नहीं समझ आती कि वो पत्थर तो बिल्कुल काबे के साथ है, तो वो तो इतना बड़ा मजमा होता है, वो एंड तक वो तवाफ वाले जो होते हैं, जो बाहर वाले होते हैं बाहर के फेरे में, वो तो कहते हैं नहीं, बस वो बढ़ नहीं तो गए सारे साडे। नहीं कर पाते। सारे नहीं कर पाते ना, बड़े कम लोगों को चांस मिलता है और उसमें भी बड़ी धक्कम पेल होती है, बड़ी मुश्किल से। इसीलिए वो वहां पे काफी ज्यादा वो रश भी होता है और इसीलिए सारे नहीं कर पाते। तो वो उसके लिए कहते हैं कि ठीक है, आप दूर से ही बस उसको इशारा भी कर दें, कोई मसला नहीं है। और अपने आप को बड़ा लकी समझते हैं कि हमने चूम लिया। हाँ। पप्पी कर लिया ऐसे। यार वो अभी किसी ने मुझे भेजा था। हाँ, ये करना अब इसके ऊपर, एहराम के ऊपर और इसके ऊपर बात हो ही रही है। तो ये कभी एक ट्वीट वायरल हुई, एक कन्वर्टेड मोमिना की। तो ये मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ आपके साथ। और ये बड़ा जरूरी है, जो आपने कहा धक्कम पेल होती है, मोमिन एक ऐसा जो इस तरह के काम, अभी जो मैंने आपको दिखाया मोमिनों के कारनामे, रोजे भी इफ्तार, हजरत उमर लौंडियों के साथ सेक्स करके कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। जी, तो इस काम से वो कहते हैं ये हमारी रेड लाइन है। ए दे तो हाथ नहीं साड़ा रोकना। हम्म, तो ये भी एक इनकी ट्वीट वायरल हुई, इन खातून की, मी टू मूवमेंट चली। ये मोना अल्थवे हैं, वो कह रही है मैं सेक्सुअली असॉल्ट हुई थी ट्वाइस ड्यूरिंग हज इन 1982। अच्छा, उस वक्त तो नहीं ना कोई गंदी हॉलीवुड की फिल्में चल रही थी, उस वक्त इंटरनेट इतना नहीं था। आई वाज 15 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। फिर मैंने मॉस्क मी टू 2018 में शुरू किया आफ्टर अ पाकिस्तानी मुस्लिम वुमन कॉल्ड सबीका खान। उसने भी कहा कि उसके ऊपर असॉल्ट हुआ, यानी
ये और ये आपको बहुत सारी ख्वातीन आपको ये बात बताएंगी कि वो हाथ लगा रहे हैं, मौका माले गनीमत समझ के ना, मौका गनीमत समझ के वो कहते हैं पै जाओ। ये जब कहते हैं ना नमाज आपको बेहयाई से रोकती है, वो ये अल्लाह के घर के अंदर बैठ के भी ये मौका हाथ से जाने नहीं देते। इट शोज इट्स जस्ट अ लिटिल फ्रिकिंग रिचुअल, और इसका कोई ऊपर से कायनात के बनाने वाले से, इसके पाद मारने से किसी का कोई ताल्लुक नहीं है उससे। इसीलिए शायद कहा जाता था कि नामहरम के बगैर नहीं जा सकते आज पे। जाहिर बात है उस वक्त भी सारे इसी तरह के काम कर रहे होते थे ना, तो ये काम इसी तरह का हो रहा होता था। तो एनीवे, तो ये इन्होंने पूरी बनाई इसकी। हियर्स अ रिपोर्ट अबाउट मी टू, ये DW की वीडियो है, तो इसको भी देख लेते हैं कि मी टू जो है साइलेंस बोल रही हैं आप, और ये मॉस्क मी टू का चला, हैशटैग चला, और ये मोना 82 when I was 15, I couldn't tell anyone. It took me years to tell anyone about what happened to me. और अब ख्वातीन जो है अपना शेयर कर रही हैं एक्सपीरियंस के हज की सेटिंग में। अब ये देखो, ये हज में तो इस तरह फिर रही होती है ना बेचारी जी, पूरा उन्होंने पूरा निंजा टर्टल बनी होती है बेचारी। नहीं चेहरे पे नहीं होता हज में, चेहरे के ऊपर नहीं होता, उसके अलावा सारा होता है। बॉडी में बंद किया होता है, बॉडी तो कवर होती है ना, बॉडी कोई पूरी टाइट कवर कपड़े, होती कोई टाइट कपड़े तो नहीं ना उन्होंने पहने होते। नो डॉक्टर इसार अहमद, वो जो डॉक्टर इसार अहमद की वीडियो से चलाई थी, उन्होंने कहा था बाम के आगे भी जो उसकी छाती के जो बल हैं वो नजर नहीं आने चाहिए, वरना नजर खराब हो सकती है। ये बेचारे वहां पे फिर रही होती हैं, तो ये इस हालत में अगर वो लूज कपड़े उन्होंने पहने होते हैं तो तब भी इनकी नीयतें खराब हुई होती हैं। क्यों? अब ये एक खातून कह रही है कि मैं सेक्सुअली हरास हुई उमरा ड्यूरिंग तवाफ, आई थॉट इट वाज एक्सीडेंटल बट ही केप्ट ग्रोपिंग मी, कब पकड़ी जाए मुझे। I mean, if men can't discipline themselves even in the holiest place on earth, then I've truly lost hope in men to ever stop harassing us. We just want to be safe. A young guy touched my body just next to Al-Masjid. अब ये यंग भी बुढ़े भी सब लगे हुए हैं इस काम में। यानी उस वक्त ऐसा सोचे इनके दिमाग में क्या चल रही होती होगी, यार हम आए हज से गुनाह माफ कराने, अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाह माफ करे, हैं लड़की पकड़ लो, चलो। I mean, I can't imagine, मुझे ट्रेन में हम जाते हैं ना सोई भाई, यहाँ पे वेस्टर्न मुल्कों में हम ट्रेनों में फिरते हैं ना, ट्रेनों में मैं ये हमेशा कहता हूँ लोग ऐसे ये साथ साथ खड़े होते हैं, उधर भी होते हैं कुछ एक आधे वाकया, लेकिन मोस्टली लोग टच भी नहीं करते। अब ट्रेन में वो बंदा बेहतर है जो ट्रेन में जा रहा है, काफर है, सुअर खाता है, शराब भी पीता है रात को, लेकिन टच नहीं कर रहा किसी को। या ये मोमिनीन 5 वक्त की नमाज़ी, रोजे रखने वाले, हाजिर करने वाले, ज़कात देने वाले, अल्लाह के घर में हाजिरी दे के हज करने वाले, हिजरा उसवत की पपियां करने वाले, हजरा उसवत की लड़की मिले तो फाड़ लो, उनका दिल काड़ा होता है कहीं और भी पपी करे। हाँ शरारते जुगत मार दी ना छोड़ना है। अच्छा, तो ये बहुत सारे इस तरह के मॉस्क मी टू चला, और ये खातून जो है मुझे लगता है इंग्लैंड की हैं। अच्छा, ये क्या है कि I was afraid to share to a Pakistani woman viral Facebook post about sexual assault at Hajj। अच्छा, इस पे भी किसी पाकिस्तानी औरत सबीका खान ने शेयर किया इसको, और उसकी पोस्ट उसने फिर डीएक्टिवेट कर दी, और उसने बताया कि आई एम हैविंग सो मेनी फैमिली इश्यूज बिकॉज आई रेज माय वॉइस अगेंस्ट हरासमेंट। अब ये देखें, ये भी कैसा सिस्टम है, इसकी समझ नहीं आती। मी टू के ऊपर बड़ा खिलाफ बोलते हैं। मी टू का मकसद ही ये था कि जिससे ख्वातीन घबराती हैं बात करते हुए वो कर सके बात, वो इनकरेज किया जाता था कि मी टू अगर हो तो उसके ऊपर लोग बात करें। उस पे भी इनको आग लग जाती है, वो ये है फेमिनिज्म, ये है, लो मैं ऐसे बैठ गई तो उसके ऊपर इनको आग लगी होती है। क्या कौम है यार ये। बस वो लिंक किया हुआ है ना कि अगर ऐसी कोई बात बाहर भी आ गई, इवन इफ यूर अ विक्टिम, कि आप इस चीज का विक्टिम भी बनते हैं, तो भी आप ही की इज्जत खराब होगी। ये जो माइंडसेट होगा तो फिर इस तरह तो होगा।
Grand Mosque Imam who is heard by the entire, if he were to on the pulpit of, अच्छा वो यानी ये खातून कह रही है कि जो ग्रैंड इमाम है उसको चाहिए एक वो दे दे। वैसे ग्रैंड इमाम अगर ये एक है तो इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये तो अन इस्लामिक रवैया जो भी है। तो यानी इनका मुतालबा है कि जो ग्रैंड इमाम है वो क्यों नहीं इसके ऊपर एक सरमन खुतबा में दे देता। यानी यहाँ पे इन्होंने मगरिब में इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने जगह जगह पोस्टर लगा दिए। अभी वो एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करनी है, उसको दिखाऊंगा कि क्या उन्होंने किया। तो उन्होंने वो करना शुरू कर दिया कि हाँ भाई टचिंग है, इनअप्रोप्रिएट है। यहाँ पे आते हैं ना रेफ्यूजीज, तो कह रहे थे हम तो वो नंगी फिर रही थी तो हम समझे कि वो कह रही है आ जाओ मेरे पे चढ़ जाओ, तो ये आके ये बहाना मारते हैं। तो इनको यानी literally these people are cavemen. Something as basic as that, they have to be educated, they have to be told कि नहीं नहीं हाथ नहीं लगाना। फर्गी का जो गाना था, you can look but you can't touch, तो इनको वो भी सिखाना पड़ता। ये है इनकी दीनी तरबियत। और बेड़े घर के लोगों के। चले और जुनैद और कोई बात करनी है आपने? जी मैं यही कहूंगा कि इनकी दीनी तरबियत हुई है, इखलाकी तरबियत नहीं हुई। हाँ ऐसी है, क्या करें हम इनकी अखलाकी तरबियत जो है वो हमें नजर तो आती है। इससे ये पता चलता है ना, ये इस बात की टेस्टिमनी है कि जितनी मर्जी दीनी आप तरबियत कर लें, ये वाले जो काम है ना, ये नमाजें पढ़ने से आपके नहीं छूटेंगे। ये आपको बिल्कुल इसकी और ही तरीके से इसकी तरबियत करनी पड़ेगी, तभी ये इस तरह के कामों से हटेंगे। जी चले, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, ये कह रहे हैं गांधी साहब क्लेम्स ब्लैक स्टोन इज राइट हैंड ऑफ अल्लाह। हैं इब्ने मरियम? ये वैसे मैंने नहीं सुना। ये जरूर अगर आ सकते हैं इब्ने मरियम तो जरूर आए, ये हमें भी इनलाइटन करें, बताएं। लेकिन बड़ा अजीब सा, और स्पेशली गांधी साहब के मुंह से इस तरह की बात साउंड नहीं, एक उनकी राइट हैंड वाली कोई थी, लेकिन मुझे इसमें इसका नहीं पता था। वो हमने एक वीडियो पे रिव्यू दिया भी था कि वो राइट हैंड बता रहे थे कि ये मुतशाबिहात में है। राइट हैंड का मतलब नहीं वो तो चले ठीक है ना, मुतशाबिहात वो तो हाँ, डिफरेंट डायरेक्शन में चलेगी। लेकिन अगर वो किसी फिजिकल चीज को कह रहे हैं तो ये तो अजीब सी बात है। Obviously now he's saying इब्न मरियम कह रहे हैं तो जाहिर बात है I take his word for it because he knows what he's talking about. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।